हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे टेक्स्ट एरिया बनाना। टेक्स्ट एरिया क्यों बनाते हैं? जैसे किसी भी चीज़ में कमेंट लिखना होता है हमें। जैसे आप कहीं कहीं देखे होंगे, कमेंट हमें लिखना होता है तो एक बॉक्स, बड़ा सा बॉक्स, या जितना उसको स्पेस चाहिए उतना बड़ा बॉक्स आता है कमेंट लिखने के लिए। या फिर किसी चीज़ का रिव्यू देना है, जैसे फ्लिपकार्ट से आप कुछ मंगा रहे हैं तो उसमें एक रिव्यू का ऑप्शन आता है। अगर वहाँ से कुछ रिव्यू वगैरह देना है तो उसके लिए एक बॉक्स बना होता है। तो वो किसकी हेल्प से बनता है? टेक्स्ट एरिया की हेल्प से बनता है। तो इसमें इनपुट टाइप ये सब वगैरह नहीं देना है, जैसे रेडियो बटन में था कि इनपुट टाइप देना था। इसमें लेबल का यूज करते हैं हम। लेबल का यूज करेंगे, लेबल के अंदर हम फॉर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। और यहाँ पे दे दिए फीडबैक। फीडबैक की जगह पे आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इसलिए हम फीडबैक दे रहे हैं क्योंकि कमेंट जैसे हम लिख रहे हैं तो वो एक क्या है? फीडबैक ही है। रिव्यू हम दे रहे हैं तो क्या है? फीडबैक ही है। इसलिए फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम फीडबैक मतलब उससे रिलेट करती हुई चीजें यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे जो भी चीज़ हमें दिखाना है, प्लीज़ प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक। आगे जो चीज़ दिखाना है उसके बाद मान लीजिए कि ये आगे लिख के आएगा, उसके बाद एक बॉक्स बन के आएगा बड़ा सा, उसमें आप कमेंट फीडबैक कुछ भी लिख के सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए लेवल का यूज़ करते हैं हम। फिर टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करने के लिए। उसके अंदर फॉर की जो वैल्यू है वही आईडी की भी वैल्यू होती है। उसके अंदर आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, उसमें हमने वैल्यू दे दिया। ठीक। तो यही चीज़ है, ऐसे ही टेक्स्ट एरिया बनता है। और यहाँ पे मान लीजिए बीच में भी आपने फीडबैक लिख दिया। तो अब हम इसको रन करवा के देखेंगे। अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट एरिया थोड़ा सा बड़ा हो या थोड़ा सा छोटा हो, तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के अंदर हम रोज और कॉल्स इसका यूज कर सकते हैं। अगर हमको कॉलम की फॉर्म में टेक्स्ट एरिया को बढ़ाना है तो कॉल्स का यूज करेंगे। रोज की फॉर्म में टेक्स्ट एरिया को बढ़ाना है तो हम रोज का यूज करेंगे। आ जाते हैं हमने वीएस कोड पे और रन करवा के एक बार देखते हैं। ये हमारा जो हमने कल लिखा था कोड, वो है। तो इस कोड को पहले तो हम कर लेंगे कमेंट आउट, क्योंकि ये कोड है ड्रॉप डाउन का। इसको कर लेते हैं कमेंट आउट। अब हम लिखते हैं यहाँ पे किस चीज का हम यूज करेंगे? लेबल का। लेबल यूज कर दिए। लेबल के अंदर फॉर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। फॉर के अंदर मान लीजिए हमने फीडबैक लिख दिया। ठीक। ये हो गया। अब इसके बीच में हम लिख रहे हैं जो वहां पे लिखा था, प्लीज प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक। ठीक। लेबल का यूज कर लिया हमने। अब हम टेक्स्ट एरिया का यूज करेंगे। एक मिनट पहले देख लेते हैं कि इसको लिखने से क्या आ रहा है। तो ये ऐसे लिख के आया। अब इसी के आगे बॉक्स बन के आया है। ये लेवल का यूज करेंगे हम इस चीज को देने के लिए। यहाँ पे जैसे हम इनपुट टाइप में भी लेवल का यूज कर चुके हैं, तो क्यों करते थे लेवल का यूज? उसमें भी फॉर एट्रीब्यूट का यूज करते थे। वहां पे लेवल का यूज इसीलिए करते थे, ये आगे जो लिखा है इसको दिखाने के लिए। अब इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा यहाँ पे आगे बॉक्स बन के आएगा वो एक्टिव हो जाएगा, इसलिए हम लेवल का यूज करते हैं। ठीक। लेवल का यूज हमने कर लिया। अब हम टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए टेक्स्ट एरिया का यूज करेंगे। टेक्स्ट एरिया, इसके अंदर हम आईडी एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। और फॉर की जो वैल्यू है वही आईडी की भी वैल्यू होगी, तो फीड बैक। इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद इसको रन करवाते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए बॉक्स बन के आ गया। अब हमारा टेक्स्ट एरिया तो बन गया। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो टेक्स्ट एरिया है ये, तो इसका साइज ये जो है, मतलब अगर ऐसे बढ़ाना है हमको। ठीक। रोज के फॉर्म में ये क्या है? मान लीजिए इतना एक रो हो गया, ये दो रो हो गया, ये तीन रो हो गया। अगर चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सा और बड़ा बने, ऐसे इसका ये जो चौड़ाई है यही रहे लेकिन ये लंबाई थोड़ा सा बढ़ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये लंबाई बढ़ाने के लिए, मतलब ये इतना ही छोटा है ना, अगर आप चाहते हैं कि इतना बड़ा हो तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के अंदर हम रोज की वैल्यू देंगे। अगर हमको चाहते हैं कि लंबाई उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो, तो हम उसके लिए रोज की वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए एक दे देते हैं। ठीक। रन करवाते हैं। तो ये चीज हमारा क्या हुआ? लेंथ बढ़ गया इसका। ठीक। तो लेंथ के लिए हम रोज का यूज करेंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो टेक्स्ट एरिया है ये ऐसे बढ़े, मतलब ये जो इसका चीज है, ये चौड़ाई जो इसकी है मतलब इतनी बड़ी हो जाए, तो उसके लिए हम कॉल्स का यूज करेंगे। कॉलम, कॉल्स मतलब कि कॉलम हम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम कर देंगे कॉल्स इज इक्वल, मान लीजिए 6 आपने दे दिया। रन करवाते हैं। थोड़ा सा और ज्यादा देना होगा तब जाके हमें डिफरेंस समझ में आएगा। 6 की जगह पे 12 कर देते हैं।
तो ये देखिए, ये जो टेक्स्ट एरिया थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 12 की जगह पे 22 कर देते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा चौड़ा होके आया हमारा टेक्स्ट एरिया। तो अगर ऐसे हम चाहते हैं, ये कॉलम की वैल्यू हम दे रहे हैं, यानी कि मान लीजिए एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया, चौथा कॉलम ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसे अगर हम कॉल्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो ये जो हमारा टेक्स्ट एरिया है ऐसे बढ़ेगा, ऐसे चौड़ाई में। और अगर हम रोज की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो ये टेक्स्ट एरिया हमारा ऐसे लंबाई में बढ़ेगा। ठीक। तो आज हमने सीखा टेक्स्ट एरिया बनाना, टेक्स्ट एरिया को बड़ा या छोटा कैसे बनाएंगे। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल डिप्लोमा डाटा के साथ। थैंक यू।